साधु साधु। आज आश्विन पूर्णिमा का दिन बहुत ही मंगलमय पुण्यमय। ऐसा ये आश्विन पूर्णिमा का दिन भारत में, इस पवित्र पावन भारत भूमि पर, इस विश्व मंडल में और विशेष रूप से बौद्ध परंपरा में बड़ा ही मंगलमय और पुण्यवर्धक ये दिन है। जिस आश्विन पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध अपनी माता को, जो उनकी जन्म देने वाली माता थी महामाया, उन्हें सिखाने के लिए, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए तथागत भगवान बुद्ध उनके बुद्धत्व के 7वें वर्ष में वो तावन इस देवता लोक में जाकर उनकी माता वहां पर देवताओं की प्रमुख करके जिनका जन्म हुआ था, क्योंकि बुद्ध की माता थी, इसीलिए अपने माता को अभिधम्म सिखाने के लिए, सभी देवतागण को सद्धम्म सिखाने के लिए बुद्ध तावन इस देवता लोक में गए। वहां माता को धम्म सिखाया और 3 महीने के बाद धम्म सिखाने के बाद तथागत भगवान बुद्ध जब तावन इस देवता लोक से आए हैं तो वो आश्विन पूर्णिमा का ही दिन था। इसलिए सारे विश्व मंडल में ये बहुत बड़ा पूज्य, बहुत बड़ा एक अद्भुत अनोखा दिन करके उसे हजारों सालों से माना जाता रहा है। और आज इस वर्ष ये अधिक महीना ये पूरे से इसी माह में 2 पूर्णिमा आ रही है। अभी आज की भी एक पूर्णिमा है, आज 30 सितंबर की, और फिर 31 अक्टूबर को भी एक पूर्णिमा आ रही है। वो भी आश्विन पूर्णिमा, अधिक महीना होने की वजह से एक ही महीने में ये 2 पूर्णिमाएं आ रही है। सुबह से लेकर यहाँ पर हमारे यहाँ भिक्षु संगदेव सुबह 6 बजे, 6:30 बजे सर्वोदय महाबुद्ध विहार में पहला कार्यक्रम हो गया, वंदना हुई, मंगल मैत्री हुई, और उसके बाद पब्लिक के लिए हमने कार्यक्रम ऊपर 3 मंजिल पर, ये ऊपर कार्यक्रम जहाँ नेट की सुविधा है, यहाँ पर 3रा कार्यक्रम हम कर रहे। सुबह भी दोपहर में भी कार्यक्रम हुआ, और अभी एक मंगल मैत्री, विशेष रूप से मंगल मैत्री हम 28 बुद्धों का स्मरण करके मंगल मैत्री करेंगे। ये 28 बुद्ध
कौन है, कैसे है, क्या थे, इनका मानवों को कोई पता नहीं था, हमें भी कोई पता नहीं था। स्वयं सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं बने, वो केवल राजकुमार थे, तो उन्हें भी पता नहीं था कि बुद्ध क्या होता है और कैसे बुद्ध होते हैं, कौन बुद्ध हुए, क्या हुए, कैसे हुए, कैसा विश्व है, इसका उन्हें भी पता नहीं था। लेकिन जब ये बुद्ध बने बोध गया में, जब उन्हें बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध बनने के बाद उन्हें सारा ये विश्व का जो रहस्य है, जन्म मृत्यु का रहस्य है, वो सारा उनके सामने ओपन हो गया। नहीं तो आज भी हम सभी लोगों के लिए, डॉक्टर के लिए भी और सभी के लिए आज मृत्यु एक रहस्य है, वैज्ञानिक के लिए भी मृत्यु रहस्य है। बड़े निष्णात डॉक्टर भी जांच करके कह देते हैं कि भाई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हुआ डॉक्टर नहीं जानता, उसके बाद क्या हुआ वैज्ञानिक नहीं जानता। केवल तर्क लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, और अब अपने ढंग से लोगों ने व्याख्या करना शुरू कर दी, बताना भी शुरू कर दिया। लेकिन तथागत बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे कि जो केवल तर्क के बल पर नहीं, केवल बुद्धिवाद के बल पर नहीं, तो बुद्ध स्वयं इस सत्यता को आंखों देखा, फेस टू फेस। तथागत बुद्ध इस मृत्यु के सत्य को जानते थे, जीवन के सत्य को जानते थे, विश्व निर्मिति के सत्य को जानते थे। जब ये बिग बैंग थ्योरी बनी, तो बिग बैंग थ्योरी में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि ये विश्व की निर्मिति करोड़ों साल पहले हो गई है। कैसे भी कोई एक ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट होकर टुकड़े 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 होकर जिधर कई में फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए। एक जगह सूरज जैसा कुछ बहुत बड़ा अग्नि का बहुत बड़ा गोला, वो जलते 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 एक जगह रह गया, उसके टुकड़े आजू बाजू में जहाँ वहाँ इधर उधर बिखर गए, और बिखरते बिखरते दूर जाते 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 वो गोला भड़कते रहा, भड़कते रहा, भड़कते रहा। तो इस प्रकार का, और वो सूरज बाद में आज हम जो देखते हैं, सूरज एक ज्वाला का गोला ही है। वहाँ पर वो एक जिसे हम कहते हैं केवल अंगार मात्र है, केवल ज्वाला मात्र है, ऐसा सूरज का स्वरूप आज वैज्ञानिकों ने बताया। और जो जो ये धरती बनी, वो धरती उसका भी एक टुकड़ा, एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो गिरकर बाहर आकर धरती बनी। इस प्रकार से और भी ग्रह उपग्रह बने। तो ऐसी भी एक थ्योरी मानी जाती है। तो बिग बैंग की थ्योरी में करोड़ों साल को बिग बैंग में कहते हैं वैज्ञानिक कि 13.80 बिलियन years take to form this universe. This universe की निर्मिति 13.80 बिलियन years, ऐसा वो बिग बैंग की थ्योरी के द्वारा वो बताते हैं। उसे डेवलप करते करते वैज्ञानिक ने आज खोजने का प्रयास किया। तो ये भी कहा कि इस वर्ल्ड के बिगिनिंग का भी कोई अंदाज नहीं लग सकता, कब बिगिनिंग कैसे हुई, वी कैन नॉट सी, और एंड कैसे हुआ, वी कैन नॉट सी। आज वैज्ञानिक वही बात कहेंगे, और यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले कही कि विश्व के बिगिनिंग का पता नहीं लगता है। इसका पता है कितना भी पीछे करोड़ों 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 अरबों अरबों साल पीछे जाने का प्रयास करो, तो केवल गैलेक्सियां दिखेंगी, सूर्य दिखेंगे, पृथ्वियां दिखेंगी, गैलेक्सियां, सूर्य, लेकिन उसका बिगिनिंग का पता नहीं लगता है, ऐसे लोग कहते हैं। और उसके एंड का भी पता नहीं लगता कि कब एंड होगी, कब इसका खत्म होगा, कब एंड होगी, इसका भी पता नहीं लगता। एंड होती है, लेकिन पृथ्वी का विनाश होता है, किसी ग्रह तारों का विनाश होता है, सूर्य का विनाश होता है, लेकिन विश्व का नहीं होता। पृथ्वी का विनाश हो जाता है, और विनाश होकर और भी नई पृथ्वी दूसरी जन्म ले लेती है, और भी नई पृथ्वी पैदा हो जाती है। एक तरह उसका बिगिनिंग पीरियड होता है, कि उसके अस्तित्व का पीरियड होता है, उसमें करोड़ों साल उसका बिगिनिंग में लगते हैं,
करोड़ों साल उसका अस्तित्व रहता है और करोड़ों साल उसको नष्ट होने में भी लगते हैं। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये देखा कि विश्व मंडल में ऐसा होते रहता है और इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन जो है, ये जीवन का भी कोई एंड नहीं। देयर इज नो एंड टू लाइफ, देयर इज नो एंड टू ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो एंड टू द एग्जिस्टिंग ट्रीज। जैसे हमने कहा पेड़ के बारे में बताए, कोई बरगद का पेड़ लो या कोई वट वृक्ष लो या कोई पीपल का पेड़ लो, ये पेड़ का एंड हम नहीं बता सकते, उसका बिगिनिंग भी नहीं बता सकते। बिगिनिंग हमें एक पेड़ की बिगिनिंग मिलेगी, लेकिन वो जहां से आया, जिस पेड़ से वो पैदा हुआ, उसके बिगिनिंग का पता नहीं लगता। बड़ा मुश्किल है बिगिनिंग का पता लगाना, और उसके एंड का जब ध्वंस हो जाएगा तो एंड का बिगिनिंग कितना साल लगेगा, क्या होगा, उसको भी नहीं बता सकते। ये तो हो गया पेड़ पौधों की बात। लेकिन जो चित्त की बात है मनुष्य के लाइफ एनर्जी की, वो लाइफ एनर्जी की बात, जैसे ये जो हम कहते हैं कि ये फायर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बिगिनिंग आज हम अपने निर्माण करते एनर्जी को तो बता सकते कि हमने इसी प्रकार से हाइड्रो प्लांट बिताकर हमने बिजली को निर्माण किया, लेकिन वो सब चीजें जो इकट्ठी आती है, निर्माण करती है, तब कहीं बिजली तैयार हो जाती है। तो बिजली कैसे तैयार होती है हम देखते हैं, लेकिन बिजली वो जाती कहाँ, इसका करंट कहाँ जाता है, इसका पता आज भी नहीं। जैसे मोमबत्ती बुझ जाएगी, उसकी ज्वाला कहाँ चली जाएगी, कौन से दिशा से, कोई नहीं बता सकता। पूरब में जाएगी, पश्चिम में जाएगी, उत्तर में जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कहाँ जाएगी, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये बड़े अदृश्य रूप में उसका अपना अस्तित्व है। और इसी प्रकार ये जो माचिस लगाने से, अग्नि निर्माण करने के साधनों से इलेक्ट्रिक आ जाती है, तो साधनों से आ जाती है। तो यही एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडिंग है, डिपेंडिंग ऑन समथिंग, डिपेंडिंग ऑन समथिंग। इसी प्रकार की चेतना का विश्व बहुत अलग है। आज हम 28 बुद्ध की थोड़ी सी बात करेंगे। तो भगवान बुद्ध जब बुद्ध बनने के बाद उनको सारी सृष्टि का जब पता चल गया, भूतकाल का अनंत असंख्य पूर्व वर्षों का भी उन्हें पता चला, वर्तमान काल में जो सृष्टि उसका भी उन्हें पता चला, जो पता आज वैज्ञानिकों को चला है, जो वैज्ञानिकों ने आज गैलेक्सी देखी है, वैज्ञानिकों ने सूरज जैसे 2000 से ऊपर सूरज है, ये वैज्ञानिक को लगभग मानते हैं। और यह सूरज से भी बढ़कर है, आकार में बढ़कर है, और वो उसके उष्णता में भी बढ़कर है, इससे भी बड़ी उष्णता वो निर्माण करते हैं, इससे भी साइज में भी बड़े हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने आज सिद्ध किया है। और बुद्ध ने भी ऐसी ही बातें लगभग बताई है। और जब ये बुद्ध उसके समय 28 बुद्ध की बात करते हैं, तब तो कल्पान करोगी, जिसको वर्षों में हम गिन नहीं सकते, समय को गिन नहीं सकते, समय का आरंभ तो हुआ, समय का अंत क्या होगा उसका पता नहीं लगता। ये बुद्ध भी बताते हैं, वैज्ञानिक भी बताते हैं, इसका पता नहीं लगता, लेकिन इसका अस्तित्व है और ये मिट जाता है, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। और धीरे धीरे क्रमशः निर्माण होता है, क्रमशः उसका डिस्ट्रक्शन भी क्रमशः होता है। तो जब ये बुद्ध ने बताया, बुद्ध बनने के बाद मुझे पता चला कि मैं ये बुद्ध नहीं हूँ, ये केवल मुझे दिखने वाला मानव लोक नहीं है, इसके पहले भी मानव लोक आया है। और उस समय तो बुद्ध कहते हैं, अपने बुद्ध नेत्रों से बताते हैं, बुद्ध वाणी है कि मेरे पहले भी जब बुद्ध आए, उन्होंने जो 7 बुद्धों की बात कही, 28 बुद्धों की बात बताई, जो पहले बुद्ध है उनका समय का ही पता नहीं लगता, कितना लंबे काल तक जिए उसका पता नहीं लगता, केवल बुद्ध हुए ये दिखाई देता है, इतना उन्हें दिखाई दिया। और ये जो इस काल के जो बुद्ध है, 7 बुद्ध, उनके बारे में उनको पता चला। और वो भी उनका जब पता चला बुद्ध को, तो कहते हैं कि एक बुद्ध जो काश्यप बुद्ध है, उसके पहले विपश्य बुद्ध हुए, विपश्य बुद्ध से उन्होंने 7 बुद्ध का अस्तित्व बताया। तो विपश्य बुद्ध के बारे में बुद्ध कहते हैं कि उनके समय
मनुष्य की उम्र 80,000 वर्ष रहा करती थी। 80,000 वर्ष विपश्चित बुद्ध के काल में। उसके बाद दूसरे बुद्ध आए, उस काल में उम्र रहती थी 70,000 वर्ष। उसके काल में बुद्ध आए, उसके बाद में उसकी उम्र रहती थी 60,000 वर्ष, जैसे आज हम वर्ष में गिनते हैं। फिर काश्यप बुद्ध आए, इस बुद्ध के पहले, काश्यप के बाद ये बुद्ध आए। ये बुद्ध कहते मेरे पहले काश्यप बुद्ध आते गए, काश्यप के बाद मैं आया हूँ। तो काश्यप बुद्ध के समय आदमी की उम्र 20,000 वर्ष रहा करती थी, ऐसा उन्होंने बताया। और अभी मेरी उम्र, जब सिद्धार्थ गौतम आए, वो कहते मेरी उम्र अब लगभग 100 साल, 100 में कम अधिक, ऐसी उम्र उनकी थी। और जिस प्रकार उम्र घटते 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 आगे घटते चली जाएगी, अभी तो जो उम्र का तकाजा आज है 2600 साल के बाद बुद्ध के पूरे के बाद, आज उम्र है लगभग आदमी की उम्र 70-80 साल मानी जाती है, एवरेज। कम ज्यादा है, 70-80 साल उम्र का एवरेज आज माना जाता है। इस प्रकार समय घटते घटते उम्र कम होते चली जाएगी और कम होते जाकर ये विश्व एकदम अदृश्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद और भी नई सृष्टि निर्माण होगी। लेकिन जो जीव सत्व है, ये जीव सत्व एड टू लाइफ एनर्जी, यही बात आइंस्टाइन ने भी यही बात सिद्ध की। आइंस्टाइन कहते हैं कि हमने सारे ऑब्जेक्ट को परीक्षण करके देखा, अणु परमाणु को सारे को हमने देखा लेबोरेटरी में। सारे को देखने के बाद हमें केवल इतना दिखाई दिया, हमें जो ठोस ऐसा कुछ नहीं दिखता है, जो सॉलिड हो ठोस को ऐसा कुछ नहीं दिखता है। केवल हमें दिखाई दे रहा वाइब्रेशंस है, केवल तरंग मात्र है, वेवलेट्स मात्र है, केवल वेव्स बन रही है। कितना हमें दिखाई दिया कि उसको सॉलिड चीज कहते हैं। दीवार बोलो, चीज बोलो, कोई भी मैटर बोलो, कोई भी मटेरियल बोलो। इस मटेरियल को जब हम उसको अंतिम सत्य देखने का प्रयास करते हैं तो सारा वो जो विकट आई हुई चीज विभिन्न हो जाती है, खुल जाती है और केवल तरंग की मात्रा बहते रहती है, केवल वेवलेट्स मात्रा बहते रहती है। और वेवलेट्स इसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने 13 डायमेंशन में इस वेवलेट को देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये तो हो गई मैटर की बात, जो वैज्ञानिक कहते हैं मैटर की बात। लेकिन जहां माइंड की बात आती है, माइंड की बात तो वैज्ञानिक कहते ही नहीं। जो मॉडर्न साइकोलॉजी केवल 100 वर्ष से मॉडर्न साइकोलॉजी शुरू की, 100 वर्ष ने तो पता नहीं था क्या साइकोलॉजी होती है, क्या मनोविज्ञान क्या होता है, माइंड क्या होता है, माइंड किसे कहते हैं, क्या माइंड का अस्तित्व है, क्या माइंड का सत्य स्वरूप है, ये पता नहीं था लोगों को। केवल कुछ 100 साल हुए, उसको 100 या 100 साल हुए कि जिन्होंने माइंड पर रिसर्च शुरू कर दिया, माइंड पर बोलना शुरू कर दिया, माइंड पावर करके किताबें लिखी, क्या होता है माइंड पावर, कैसा माइंड काम करता है। तो ये तो केवल 100 वर्ष हो गए अभी आधुनिक युग में। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध ने माइंड पावर के बारे में 2600 साल पहले बताया। माइंड का विश्लेषण तथागत बुद्ध ने किया, क्योंकि बुद्ध थे। माइंड के 121 प्रकार तथागत बुद्ध ने बताए, जो आज का मॉडर्न वैज्ञानिक नहीं बता सकता कौन से 121 प्रकार होते हैं। 89 काइंड्स ऑफ माइंड तथागत बुद्ध ने बताया। तो ये बुद्ध का अपना बताना है, उनकी अपनी दृष्टि है। और इस प्रकार बुद्ध ने 28 बुद्धों की बात कही है। और स्वयं बुद्ध, स्वयं अरहत भिक्षु ये 28 बुद्धों को याद किया करते थे, 28 बुद्धों को स्मरण किया करते थे। तो हम आज सर्वोदय महाबुद्ध विहार से इस 28 बुद्धों का स्मरण करके मंगल मैत्री करेंगे और उसके बाद हम मंगल मैत्री देंगे। तो सुबह से कार्यक्रम है। अभी हम 28 बुद्धों की मंगल मैत्री अब शुरू कर रहे हैं। हमारे सभी भिक्षु और जिन्हें आती है वो सभी उपासक उपासिकाएं इन मैत्री में सम्मिलित हो जाए और 28 बुद्धों की हम मंगल मैत्री करेंगे और उसके बाद हम सभी को मंगल मैत्री भी देंगे। तो सब लोग जहाँ
जो निष्ठावान श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं अपने अपने घर में बैठी है, सब लोग हाथ जोड़ के जिन्हें ये वंदना आती है 28 बुद्धों की, वो हमारे साथ कहते रहे। जिन्हें नहीं आती है कोई गर्जा नहीं, केवल बुद्ध का स्मरण करके इस बुद्ध ने दिए हुए 28 बुद्ध के परित्राण को हम कह रहे हैं। उनका नाम लेना भी बहुत बहुत बड़ा पुण्य संपादित करता है, बहुत बड़ा कल्याण होता है। उनके नामों को याद करके भी, उनका स्मरण करके भी ऐसा तथागत बुद्ध बताते हैं। और कई लोगों को उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ होता ही है, हो ही रहा है। तो हम 28 बुद्धों को याद करते हुए, तथागत सम्यक संबुद्ध को याद करते हुए 28 बुद्धों की वंदना हम सर्वोदय महाबुद्ध विहार से सभी दायक दायिकाओं के लिए, सभी उपासक उपासिकाओं के लिए हम ये वंदना कहेंगे, रत्न त्रिरत्न वंदना कहेंगे। और उसके बाद 28 बुद्धों की मंगल मैत्री स्वरूप उनका परित्राण करेंगे। तो विश्व संघ कहेगा, जिन्हें आता है वो सभी कहे हमारे साथ। प्रथम त्रिरत्न को वंदन करके त्रिरत्न वंदना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति सो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकहितो अनुत्तरो पुरी शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा गीताच, ये च बुद्धा पच्चपन्नाच
नास्ति मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एकेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसोऽमृतमं बुद्धयो दयितोऽसो बुद्धो कमतु तं मम ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पशुपन्नाचये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा एतेन सत्यवचेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन सर्वदुःखो विनाशतु एतेन सत्यवचेन सर्वे भया विनाशतु एतेन सत्यवचेन सर्वदुःखा विनाशतु एतेन सत्यवचेन भूतु मे जयमङ्गलम् साधु साधु साधु। 28 बुद्ध की वंदना कहेंगे। 28 बुद्ध की 28 बुद्ध परित्र जो है उस 28 बुद्ध परित्र को हम कहेंगे, सब लोग मिलके कहेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा तस्मै करो महावीरो निर्धं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो धरो कोणन्यो जनपामुको मंगलो पुरिसासनो सुमनो सुमनो धीरो देवतो रतिवदनो सोभियो गुणसम्पन्नो अनुमतस्थितनुत्तमो पदुनो लोकभजतो नारदो रथसारथि पदमुत्तरो सत्तसारो सुमेधो अग्रपुगलो सुजातो सर्वलोकज्ञो विजयस्थिरासनो आदर्शी
कारुणिको धर्मसीतमोरुदो सीधतो असमोरुपे तिस्सो वरदसंवरो उत्सो वरदसंबुद्धो विपश्चितानुपमो शिक्षे सहरिवो सद्धा विसर्गो सुखदायको कतो संगो सद्भावो गुणागमनो रंजनो कर्षपो श्रीसंपन्नो गौतमो सत्यपुत्रो तेषां सच्चेन कन्ति तावनेनत तेरे पीलान्वन्तु आरोग्येन सुखेन तेषां सच्चेन शीलेन कन्ति तावनेनत तेरे पीलान्वन्तु आरोग्येन सुखेन चाति एतेन सच्चवचेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवचेन सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्चवचेन भूतु मे जयमङ्गलम् साधु साधु साधु। 28 बुद्ध के नामों का स्मरण जो इस धरती पर लाखों लाखों और करोड़ों साल पहले हो चुके हैं। ऐसे बुद्ध को तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं उनका स्मरण किया करते थे। तथागत बुद्ध के समय जो अर्हत भिक्षु थे, श्रोतापन्न, सकुदागामी, अनागामी, अर्हत, ऐसे फल प्राप्त भिक्षु भिक्षुनिया, उपासक उपासिकाएं, ये सभी लोग इन 28 बुद्धों को स्मरण किया करते थे, क्योंकि बुद्ध ने ही वो स्मरण करना भिक्षु संघ को सिखाया, उपासक उपासिकाओं को सिखाया। इसीलिए भिक्षु संघ उन सभी का स्मरण करता था। आज त्रिपिटक पढ़ने के बाद, बुद्धवाणी को पढ़ने के बाद पता लगता है कि 28 बुद्ध के बाद तथा बुद्ध ने बुद्ध वंश इस ग्रंथ में ये बताई है और उनके काल का भी वहाँ उल्लेख है, कौन से काल में कब कैसे पैदा हुए, उनके कौन माता पिता थे, कितनी कितनी लंबी उम्र तक वो जीते रहे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन से शहर में जन्म हुआ, कौन से कुल में जन्म हुआ, किस माता की कोख में उन्होंने जन्म लिया और उनके सेवक कौन रहे हैं, उनके उपठापक कौन रहे हैं,
और कितने साल तक वो जीते रहे हैं, इसका भी विवरण तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के बुद्ध वंश इस ग्रंथ में बताया है। आज वही बुद्ध वाणी को खोज कर हमने इस 28 परित्त के नाम से ये हमारे वंदना के पाली सूत्र पाठ में भी ये 28 त्रिप्त 28 बुद्ध का परित्राण इस नाम से ये आता है, जो संघ परंपरा से विश्व संघ परंपरा से चलते आ रहा है। तो आज हमने इस सर्वोदय महाबुद्ध विहार में 28 बुद्धों की मंगल मैत्री की, और अभी इसके बाद हम मराठी में जो तथागत भगवान बुद्ध ने अनंत कल्याणकारी मंगल मैत्री बताई। तो क्या है मंगल मैत्री, उसके थोड़ा सा हम बताते हैं कि मंगल मैत्री यानी सद्भावना, गुडविल, अपने मन से ही अपने चित्त से ही गुडविल को प्रकट करना, गुडविल को जनरेट करना यानी निर्माण करना। कौन निर्माण करता है? ये गुडविल हमारा चित्त निर्माण करता है, हमारे हृदय से निर्माण होती है, हमारा मन ही ये निर्माण करता है गुडविल को। सद्भावना को मन ही निर्माण करता है, क्रोध को मन ही निर्माण करता है, द्वेष को मन ही निर्माण करता है, और मंगल भाव ये मन ही निर्माण करता है, मन में ही वो शक्ति है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि द्वेष को मत निर्माण करो, क्रोध को मत निर्माण करो, वो हानि करने वाला होता है, लेकिन मन से निर्माण करो। हमेशा हमेशा जितनी बार कहोगे उतनी बार हमेशा यही भाव अपने मन में लाया करो, मंगल मैत्री का भाव, मंगल मैत्री का भाव। तो मंगल मैत्री तथागत बुद्ध ने कई डायमंड से सिखाई है। तो पहली मंगल मैत्री बुद्ध बताते हैं अपने आप के प्रति मंगल मैत्री करो, अपने देह के प्रति, अपने जीवन के प्रति, पहले अपने जीवन के ही प्रति मंगल मैत्री करो। तो देखो ना बुद्ध की मंगल मैत्री कितनी महान है। दूसरे को भी मंगल मैत्री करने के लिए सिखाया, दूसरे के भी प्रति करो, लेकिन पहली मंगल मैत्री अपने ही जीवन के प्रति करो, अपने आप के प्रति करो कि मेरे प्रति कौन मंगल मैत्री करेगा यदि मैं नहीं करूं तो कौन करने वाला है? तो मुझे ही पहले मंगल मैत्री करनी है। बाद में जिनका लाभ होता है हमारे जीवन से, जिनको लाभ मिलता है तो वो भी करते हैं, वो बात अलग, वो तो एक्स्ट्रा मान लीजिए। लेकिन पहली मंगल मैत्री हर एक व्यक्ति ने अपने आप के ही प्रति पहली मंगल मैत्री करनी है, ये तथागत बुद्ध ने सिखाया। फिर दूसरी मंगल मैत्री बुद्ध सिखाते हैं कि दूसरी मंगल मैत्री इमीडिएटली अपने माता पिता के प्रति करो, कि जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनकी वजह से तुम पैदा हुए, जिनकी वजह से तुम बड़े हो, तुम्हारा जीवन जिनकी वजह से पला है फुला है, वह तुम्हारी माता है और वह तुम्हारे पिता है। तो हर एक व्यक्ति को माता पिता होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि अपने प्रति पहले मैत्री करो, फिर अपने माता पिता के प्रति मंगल मैत्री करो। देखो बुद्ध का कहना कितना साइंटिफिक है। और फिर माता पिता होने के बाद फिर बुद्ध कहते हैं अपने गुरु के प्रति मंगल मैत्री करो। माता पिता तो जन्म देते हैं, फिजिकल जन्म उन्होंने दिया, लेकिन गुरु यानी ज्ञान देने वाले, ज्ञान से व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। ज्ञान से आदमी बड़ा बनता है, प्रज्ञा ज्ञान से मिलती है, विद्या से ही आदमी बड़ा होता है, ज्ञान से बड़ा होता है। और ज्ञान अपने आप नहीं मिलता है, ज्ञान गुरु देते हैं, ज्ञान किताबें देती है। किताबें भी कुछ लोगों ने लिखा है, अनुभवी लोगों ने, तो वो हमें ज्ञान देती है। ग्रंथ से ज्ञान मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है। तो ग्रंथ का सम्मान करो, उनकी भी पूजा करो, गुरु का सम्मान करो। ये भी मंगल मैत्री बुद्ध ने कही। माता पिता के बाद गुरु, और फिर अपने पूर्वजों के प्रति, अपने परिवार के पूर्वज। हर एक व्यक्ति को एक परिवार है, हर एक व्यक्ति को एक उनके परिवार की श्रृंखला है। हमारे माता पिता है,
माता पिता के माता पिता होते हैं, हमारे पंजे, हमारे दादा दादी पंजे, उसके भी माता पिता होते हैं, उसके भी माता पिता, उनके पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ तो माता पिता होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आज दिखाई देता है तो वो यदि अपने पीछे के श्रृंखला में चलने का प्रयास करेगा तो उसे उनके माता पिता दिखेंगे, माता पिता के पीछे उनके माता पिता, उनके पीछे उनके माता पिता, उनके माता पिता, ऐसा जाते 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 एक पूर्वजों की एक कथा है हर एक व्यक्ति के पीछे। किसी को पता होता है, किसी को नहीं होता है, सामान्य आदमी को नहीं पता होता है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध को उस पूरी लिंक का पता होता है। बुद्ध ज्ञान उसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को बुद्ध देखते, कोई भी संसार का व्यक्ति हो, उसे जब बुद्ध देखते थे तो हजारों साल पहले उसका जन्म हुआ वो भी बुद्ध को पता चलता है, 50,000 साल उसका जन्म हुआ, लाख वर्ष पहले उसका जन्म हुआ वो भी बुद्ध को पता चलता था। और क्या उनकी उपज थी, कैसे उनकी श्रृंखला चल रही है, कैसे चलती आई है, वो भी पता बुद्ध को था। यानी पूर्व काल में जाए, भूतकाल में जाए तो हजारों करोड़ों करोड़ों वर्ष तक बुद्ध उसकी श्रृंखला तक पहुंचते थे, वर्तमान में बुद्ध पहुंचते थे, और भविष्य में भी वो कहां तक जाने वाला है। तो तीनों काल का ज्ञान, भविष्य का भी ज्ञान, वर्तमान का भी ज्ञान, भूतकाल का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान जिसे होता है उसे तो बुद्ध कहते हैं कि सामान्य आदमी को नहीं होता है, और सामान्य आदमी की तुलना भी हम नहीं कर सकते बुद्ध से। तो इस प्रकार बुद्ध ने फिर मैत्री सिखाई अपने पूर्वजों के प्रति, माता पिता के बाद पूर्वज, और फिर अपने परिवार के लोग जिनके साथ हम रहते हैं उनके प्रति मंगल मैत्री करो, अपने मित्रों के प्रति मंगल मैत्री करो। हर एक व्यक्ति का मित्र मंडली होती है, हर एक व्यक्ति की गोचर भूमि होती है, हमारे घूमने फिरने का स्थल होता है, स्थान होता है, काम धंधे का स्थल होता है, स्थान होता है, हमारी जमीन होती है, हमारा घर होता है। तो घर के प्रति, घर की सीमा के प्रति, अपने जमीन की सीमा के प्रति, अपने जो खेत जमीन है उस जमीन के प्रति, उसके सीमा के प्रति, अपने घर के प्रति, उनके गांव की सीमा होती है, हर एक गांव को सीमा है, हर एक शहर को सीमा है, उसके प्रति मंगल मैत्री करो। फिर अपने देश के प्रति, देश को भी सीमा है, देश के प्रति करो। समुद्र को भी सीमा है, समुद्र के प्रति करो। पृथ्वी को भी सीमा है, पृथ्वी के प्रति करो। और पृथ्वी के बाहर जाकर फिर तथागत बुद्ध ने मंगल मैत्री सिखाई, वो चक्रवात के प्रति, गैलेक्सी के प्रति और संपूर्ण विश्वमंडल के प्रति ऐसी अनंत अपार मंगल मैत्री मैंने कभी नहीं सुना था। जब मैंने बुद्धिज्म नहीं पढ़ा तो मैंने कभी नहीं सुना कि इतनी मंगल मैत्री किसी व्यक्ति ने सिखाई हो, किसी व्यक्ति ने बताई हो, नहीं सुना था मैंने, किसी ग्रंथ में मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब मैंने बुद्धिज्म पढ़ा, जब मैंने त्रिपिटक पढ़ा और बुद्ध की अनंत मंगल मैत्री पढ़ी तो मुझे लगने लगा कि क्या अद्भुत, अनंत, असीम, विशाल मंगल मैत्री तथागत बुद्ध ने सिखाई है, जो अनंत कल्याण करने वाली होती है। तो हम आज सब मराठी में मंगल मैत्री करेंगे। हमारे भिक्षु को आती है, सभी लोगों को आती है जो बैठे हुए, तो मराठी में मंगल मैत्री करेंगे। हिंदी में भी है तो हिंदी में मंगल मैत्री आप सुनिए। हमारे YouTube के चैनल में जाकर, YouTube में अपने मंगल मैत्री डाल दी है, तो वहां जाकर आप नाम सब्सक्राइब करिए। YouTube में जाकर सर्च में डॉक्टर भदंत राहुल मोदी, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में वो नाम सब पहले देखिए, वहाँ नाम सिलेक्ट करिए, मतलब वहां जाकर सर्च करिए डॉक्टर भदंत राहुल मोदी, ये नाम सर्च करके फिर उसके बाद हिंदी में मंगल मैत्री देखिए, तो वहाँ हिंदी में मंगल मैत्री है, मराठी में मंगल मैत्री है। उसका लाभ आप लीजिए, अपने दोस्तों को लाभ लेने के लिए कहिए। आज हम इस बड़ी महान कल्याणकारी मंगल अश्विन पूर्णिमा के निमित्त हमारे सभी गायक गायिकाओं के लिए, सभी उपासक उपासिकाओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए,
सारे मानव जाति के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी के हित और सुख के लिए हम तथागत भगवान बुद्ध ने बताई गई मंगल मैत्री थोड़ा सा ध्यान भावना का अभ्यास करके उसकी हम शुरुआत करते हैं। सभी को मंगल मैत्री हम भेजेंगे। आप भी अपने घर में बैठ जाइए, पालती मारकर बैठिए, आंखें बंद करके बुद्ध का स्मरण करो, धम्म का स्मरण करो, संघ का स्मरण करो और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी वजह से इस धम्म का पुनर्जीवन हुआ है, ये बुद्ध वाणी और हमें मिलने लगी है, उनका भी स्मरण करो और मंगल मैत्री हम देंगे सभी को। इसी प्रकार अनागारी धम्मपाल उनका भी जो स्मरण पिछले 15 दिन से हमारे सभी विद्वज्जन, हमारे प्रोफेसर और सभी महाबोधि सोसाइटी से जुड़े हुए लोग तथा सभी जो उपासक उपासिकाएं पिछले 15 दिन से एक अनागरिक धम्मपाल का पखवाड़ा के रूप में गढ़पाल वगैरह जो प्रोफेसर है, उसी प्रकार उनसे जुड़े हुए सभी उनके मित्र, ये सभी लोग वैसे सोलापुर से जो डॉक्टर संघ प्रकाश गुड्डे और सभी हमारे जो चैनल से जुड़े हुए सभी लोग, वो सभी लोग ये अनागारी धम्मपाल की जयंती के उपलक्ष्य में 15 दिन से प्रोग्राम ऑनलाइन पर ले रहे हैं। उनका भी स्मरण अनागारी धम्मपाल जी का करके और इसी प्रकार गोयनका गुरुजी, जिन गोयनका गुरुजी ने एक धम्म की नई रोशनी विपश्यना के माध्यम से इस हमारे पवित्र भारत भूमि में फैलाई है, वो गुरुजी गोयनका जी, उनका भी स्मरण हम करें और सभी का स्मरण करके थोड़ा देर 2 मिनट ध्यान भावना करेंगे और फिर सामुदायिक मंगल मैत्री को मराठी में हम शुरू करेंगे। 2 मिनट ध्यान भावना के लिए बैठ जाइए बड़े प्रसन्न चित्त से।
गाठीमध्ये मंगलवैती सर्वांनी म्हणायचे आहे. सब दुःख हितत्थाय मित्ता भावना करो मी, मित्ता भावना करो मन. सब दुःख हितत्थाय मित्ता भावना करो मन. मी केलेल्या वंदनीच्या महान पुण्य बळाने, मी दिलेल्या द्रव्यदानाच्या महान पुण्य बळाने, मी द्वेषातून, क्रोधातून, भीतीतून आणि विकारातून मुक्त हो. मी निरोगी हो. मला दीर्घायुष्य लाभो, यश वैभव लाभो, सुख शांती लाभो. मी केलेल्या वंदनीच्या महान पुण्य बळाने, मी केलेल्या द्रव्यदानाच्या महान पुण्य बळाने, मी केलेल्या ध्यान भावनेच्या महान पुण्य बळाने, मी केलेल्या दान कार्याच्या महान पुण्य बळाने, मी दिलेल्या धर्मदानाच्या महान पुण्य बळाने, माझ्या आई वडिलांना सुख शांती लाभो. माझे आचार्य, माझे गुरुजन, माझे आई वडील, माझ्या कुटुंबातील माझी सर्व पूर्वज मंडळी, लहान थोर माझी सर्व कुटुंबीय मंडळी, माझी सर्व नातेवाईक मंडळी, सर्व शत्रू मंडळी, सर्व मित्र मंडळी, या सर्वांना मी केलेल्या वंदनेचे महान पुण्य समर्पित करीत आहे. या पुण्य बळाने ही सर्व मंडळी द्वेषातून, क्रोधातून, विकारातून मुक्त हो. ते निरोगी हो. त्यांना दीर्घायुष्य लाभो, यश वैभव लाभो, सुख शांती लाभो. आमच्या बुद्ध विहारात वास्तव्य करणारे सर्व भिक्खू मंडळी, बुद्ध विहारात वास्तव्य करणारे सर्व उपासक उपासिका, बुद्ध विहारात येणारे जाणारे सर्व उपासक उपासिका, धम्माला नियमी दान देणारे सर्व दायक दायिका, धम्माला नियमी दान देणारे सर्व उपासक उपासिका, आमच्या घरात वास्तव्य करणारे माझे सर्व कुटुंबीय मंडळी, सर्व नातेवाईक मंडळी, राजा सीमेत राहणारे सर्व
प्रेमीची सीमा, काम धंद्याची सीमा, गावाची सीमा, शहराची सीमा, देशाची सीमा, पृथ्वीची सीमा, या चक्रवाळाची सीमा, आकाश गंगेची सीमा, या सीमेत राहणारे सर्व मनुष्य, सर्व पशु पक्षी, सर्व देवी देवता, सर्व दृश्य अदृश्य जीव सर्व या सर्वांना वंदनेचे महान पुण्य समर्पित करीत आहे. धम्माच्या महान पुण्य बळाने ही सर्व मंडळी द्वेषातून, क्रोधातून, विकारातून मुक्त होऊन सर्वांना निरोगत्व लाभो, दीर्घ आयुष्य लाभो, यश वैभव लाभो, सुख शांती लाभो. ईश्वरातील पूर्वनिष्ठेला वास्तव्य करणारे सर्व जीवसत्व दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, आग्नेय दिशा, वायव्य दिशा, ईशान्य दिशा, नैऋत्य दिशा, चार मुख्य दिशा, चार मुख दिशा, वर्षी दिशा, राजगिरी दिशा, विश्व मंडळातील संपूर्ण 10 दिशेला वास्तव्य करणारे सर्व मनुष्य, सर्व अमनुष्य, सर्व देवी देवता, सर्व पशु पक्षी, सर्व सजीव प्राणी, सर्व दृश्य अदृश्य जीव सर्व या सर्वांना वंदनेचे महान पुण्य समर्पित करीत आहे. या महान पुण्य बळाने ही सर्व मंडळी द्वेषातून, क्रोधातून, मनोविकारातून मुक्त होऊन सर्वांना निरोगत्व लाभो, दीर्घ आयुष्य लाभो, यश वैभव लाभो, सुख शांती लाभो. सर्वांचे मंगल हो. इमिना प्रिय कर्मेण माने बाल समागमो सतं समागमो हन्तु यावद्विद्वानवद्या मीलेला वंदनेच्या आणि द्रव्यदानाच्या महान पुण्य बळाने माझी गाठले दुष्ट लोकांसोबत ना घडो, माझी गाठले दुःखदायक अपघातासोबत ना घडो. या महान पुण्य बळाने नेहमी
नेहमी माझी संगत सुखदायक कधी स्थिती सोबत घडो निर्वाणाचा साक्षात्कार होईपर्यंत माझी संगत नेहमी सद्गुणा सोबत घडो सर्वांना सुख शांती लाभो सर्वांना निरोगत्व लाभो दीर्घायुष्य लाभो सर्वांचं मंगल करो सर्वांचं मंगल करो सर्व दुःखातून विकारातून भीतीतून आजारातून व्याधीतून रोगातून सर्वांना मुक्ती मिळो सुख मिळो शांती मिळो दीर्घ आयुष्य लाभो सर्वांना सर्वांना सुख शांती लाभो सर्वांचं मंगल करो भवतु सर्व मंगलम भवतु सर्व मंगलम भवतु सर्व मंगलम साधु साधु